ओके, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हमने जो अपना ये प्रोजेक्ट बना रखा है पोर्टफोलियो रिएक्ट में, इसको हम अपने सर्वर पे किस तरीके से लाइव करेंगे। तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को लाइव करने के दो तीन तरीके हैं। अगर तो हम नोड जेएस सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल अपने प्रोजेक्ट का कॉपी पेस्ट करके भी काम चल सकता है। मीन्स हम अपने पूरे प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को कॉपी पेस्ट करें सर्वर पे और टर्मिनल में जाके कमांड रन कर दें उसके, तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। पर अगर हम शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करते हैं, लाइक सी पैनल टाइप की होस्टिंग है हमारे पास, जिसमें हमारे पास टर्मिनल या एसएसएच का एक्सेस ना हो कमांड वगैरह रन करने के लिए, तो उस केस में क्या करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट का बिल्ट बनाते हैं और उस बिल्ट फोल्डर को हम अपने सर्वर में अपलोड करते हैं। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो बिल्ट वाला मेथड देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को बिल्ट बनाएंगे और उसको सर्वर पे अपलोड करेंगे। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें अपने टर्मिनल में आ जाना है और यहाँ पर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं npm run dev। जो हमारा प्रोजेक्ट रन करना है तो हम उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब रन करने के लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं npm run dev। पर अगर हमें इस प्रोजेक्ट का बिल्ट बनाना है तो बिल्ट बनाने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे npm run build। ये कमांड है npm run build। तो ये क्या करेगा, npm run build क्या करेगा, ये हमारे इस पूरे इंटायर प्रोजेक्ट का जो हमारे इस फोल्डर के अंदर में है, पोर्टफोलियो अमित पोर्टफोलियो के अंदर में, इसका सभी का बिल्ट बनाएगा और इस फोल्डर के अंदर में फाइल को सेव कर देगा। एसेट्स के अंदर में हमारी सारी एसेट्स डाल देगा, यानी सी एस एस जे एस एस या कोई इमेजेस है वो डल जाएगी। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल डाल देगा और वाइट एस पी जी की फाइल डाल देगा। एच टी एस एस फाइल जो होती है वो हमारे ये बताता है कि कौन कौन सी फाइल कहाँ से उठानी है। तो ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं कि ये फाइल क्या कर रही है। फिलहाल हम क्या करेंगे, ये कमांड रन करेंगे तो ये क्या करेगा, लिस्ट के अंदर में हमारी पूरे प्रोजेक्ट की ये ऐप डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस, मेन डॉट जी एस एक्स, ऐप डॉट जी एस एक्स, जो हमारी मेन फाइल है ऐप डॉट जी एस एक्स, जिसके से हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ये वाली फाइल है। ठीक है, तो इसको क्या करेगा वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कन्वर्ट कर देगा इस फाइल के अंदर में। ये मैंने एक बिल्ट बनाया था टेस्टिंग के लिए, तो ये वही बिल्ट है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जब हमारा फाइनल बिल्ट बन जाएगा। तो अब हम एक बार ये बिल्ट बना के देखते हैं। तो आपने ये कमांड रन करनी है। कमांड रन करने के बाद ये क्या करेगा, थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा और आपकी बिल्ट लिस्ट के अंदर में, एसेट के अंदर में एसेट्स और इंडेक्स के अंदर में इंडेक्स एच टी एम एल में इंडेक्स एच टी एम एल डाल देगा और वाई डॉट एस वी जी इमेज डाल देगा। तो ये आपकी फाइल्स बन गई। ठीक है, बस इतना सा ही काम था। अब हमें क्या करना है, इस फोल्डर को, ये जो फोल्डर है जो हमारे प्रोजेक्ट के डिस्ट के अंदर में आके बनी है, इसको हमने राइट क्लिक करना है और इसका आर्चिव बना लेना है जिप के अंदर। ठीक है, और इसको, इस फोल्डर को अब हमें अपने सी पैनल में अपलोड करना है। सी पैनल में अपलोड करने से पहले अगर आपके उस फोल्डर के अंदर में कुछ भी है तो आपने क्या करना है, उसको डिलीट कर देना है। तो मैं ये दो फोल्डर को छोड़ के बाकी सारा डाटा डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, वो जो डिस्ट फोल्डर है उसको अपलोड करूँगा। तो उसको मैं एक बार रीनेम कर लेता हूँ
और अपलोड कर लेता हूँ। सी पैनल में 1 नाम से आ गया फाइल, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा और एक्सट्रैक्ट। अब इसने क्या किया, मेरी एसेट्स के अंदर में मेरे CSS की फाइलें डाल दी है, इंडेक्स में इंडेक्स। अब मैं इस URL को हिट करूँगा, तो इसको हिट करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मेरी मेन डोमेन है https:/technologybun/amit, ये मेरी मेन URL है। तो मैं इसको हिट किया तो ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन हो गया है, सभी मेन्यू काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ इमेजेस मिसिंग है, ये इमेजेस इसलिए मिसिंग है क्योंकि हमने अपने कोड के अंदर में इमेजेस कहीं पर स्टोर ही नहीं किए। ठीक है, तो इसलिए वो एरर आ रहा है हमें। तो इस तरीके से आपने SPSS को मतलब अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करना है सी पैनल में सिंपली, और इसको रन कर देना है। तो ये रन करने के बाद जब आप अपने URL पे जाओगे तो आपका प्रोजेक्ट रन करेगा। कई बार होता है प्रोजेक्ट रन नहीं करता है, एरर मार जाता है कि उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं मिलती है। तो उस केस में क्या होता है, ये SPSS वाली फाइल जो है ये हमारे काम आती है। ठीक है, तो मैं इसका अभी जिप बना के, ये पूरे प्रोजेक्ट का जिप बना के आपके LMS में अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आपने इसको फाइल को मतलब पूरे प्रोजेक्ट को असेस कर लेना है। ठीक है, ये फाइल भी हमने साथ में ही सी पैनल में अपलोड करना होता है। यहाँ देखोगे तो ये फाइल मैंने ऑलरेडी डाल रखी है यहाँ पर पहले से ही, तभी वो हमारी जो है सर्वर पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है सक्सेसफुली। तो मैं इस प्रोजेक्ट का अभी थोड़ी देर में आप लोगों को जिप बना के अ, आपके LMS में अपलोड कर दूंगा, और वहाँ से आप चेक कर लेना इसको। सारा कोड मिल जाएगा आपको, प्लस आपने ये लाइव URL भी चेक कर लेना है जो अभी हमने अपने क्लास के अंदर में ये URL बनाया है और उसके अंदर में हमने ये प्रोजेक्ट सेटअप किया है। तो आज आपने सीखा कि कैसे हम अपने लोकल होस्ट के रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सी पैनल पे अपलोड करते हैं। बस एक सिंपल सा कमांड है npm बिल्ट रन बिल्ट, और आपका प्रोजेक्ट का बिल्ट बना देगा ये। समटाइम क्या होता है, जब हम बिल्ट बनाते हैं तो कुछ एरर आ जाते हैं, जैसे सर्वर पे जाने के बाद फाइल्स मिलती नहीं है, 404 एरर आ जाते हैं। तो उसको डीबगिंग कहते हैं। तो वो हमारी बैकएंड की क्लासेस भी आगे जाके, तो उसमें हम प्रॉपर सीखेंगे कि 404 एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही है। इसकी प्रैक्टिस करो और एक बार ये अपना पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करके मेरे को शो करो।